किलिन एक पौराणिक अस्तित्व था जो ड्रैगन के बराबर था। ये हमेशा लोगों द्वारा पारित किया गया था और प्राचीन काल से लगभग किसी ने इसे नहीं देखा था। किंवदंतियों में वर्णित ड्रैगन की तरह दुनिया में केवल अशुद्ध रक्त वाले लोग ही रहते थे। हालांकि उन्हें अक्सर ड्रैगन समझ लिया जाता था, जैसे कि ड्रैगन चियाओ। किलिन के लिए भी यही स्थिति थी। दुनिया में उनका कोई वास्तविक शरीर नहीं था। उनके पास केवल आदिम युग से चली आ रही रक्त रेखा थी। वे एक जैसे दिखते थे और असली किलिन नहीं थे, इसलिए उन्हें किलिन जानवर कहा जाता था। अशुद्ध रक्त वाले ये प्राचीन जानवर अभी भी बहुत शक्तिशाली थे, भले ही उनका दिव्य रक्त पहले ही पतला हो चुका था। उनकी ताकत एक बड़े राक्षस के बराबर थी। वह व्यक्ति 9 किलिन जानवरों वाली गाड़ी को खींच रहा था। यह इतना असाधारण था कि लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। स्विश स्विश, दर्जनों दिव्य इंद्रधनुष रास्ता खोलकर तेजी से ऊपर आ गए। किलिन जैसे दिखने वाले 9 प्राचीन जानवर दौड़कर दानव देवता की कब्र के सामने रुक गए। जेड गाड़ी हजारों शुभ रोशनी और दिव्य बादलों से जगमगा रही थी। ये बहुत ही असाधारण था। याओगुआन पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, जी परिवार, सुदूर पुरातनता का एक परिवार अपने रथ को खींचने के लिए 9 ड्रैगन का इस्तेमाल करता था। इसकी तुलना में जिस व्यक्ति ने अपने रथ को खींचने के लिए 9 काइलिन जानवरों का इस्तेमाल किया, उसकी पहचान असाधारण रही होगी। जी परिवार के प्राचीन रथ पर सवार शक्तिशाली साधक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 9 ड्रैगन वाली गाड़ी को खींचने वाला व्यक्ति हमारे परिवार के नेता का चाचा है। हमारे सामने जो व्यक्ति है वह बहुत ही असाधारण है। भले ही वह प्राचीन वंश के किसी परिवार का नेता न हो, लेकिन वह लगभग वही है। याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार के साधक सभी हैरान थे। वे आगे बढ़कर उसका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सभी इस रहस्यमय व्यक्ति से स्तब्ध थे और नहीं जानते थे कि वह कौन था। जेड लेक सेक्रेड ग्राउंड से आई दर्जन भर लड़कियां भी धीमी आवाज में चर्चा कर रही थी, लेकिन वे यह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है। 9 किलिन जानवरों के रुकने के बाद जेड गाड़ी में कोई हलचल नहीं हुई। महत्वपूर्ण व्यक्ति बाहर नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि वह चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर दिव्य जेड से बनी विशालकाय दिव्य नाव हवा में तैर रही थी। वह पास नहीं आ रही थी, मानो उसे जेड गाड़ी से डर लग रहा हो। जाहिर है, ये तो बस प्रस्तावना थी। और भी संप्रदाय आने वाले थे। ये स्पष्ट था कि भोर से पहले हजारों लोग इकट्ठा होंगे। जब ये खबर फैली तो इस जगह पर निश्चित रूप से हंगामा मच गया होगा। दानव देवता की कब्र पूर्वी जंगल के सभी साधकों का ध्यान आकर्षित करेगी। एक महान दानव सम्राट की कब्र का फिर से प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि क्षितिज में दूर उन पवित्र भूमियों को यह समाचार प्राप्त होता है, तो वे निश्चित रूप से अपने संप्रदायों में दाव पैटर्न स्थापित करेंगे, स्वर्ग की शक्ति को संघनित करेंगे और प्राचीन मार्ग को खोलकर अंतरिक्ष से तेजी से गुजरेंगे और यान की भूमि पर पहुंचेंगे। राक्षसी जानवर सम्राट की कब्र चमक उठी और उसके आसपास अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होने लगे। कभी कभी लोग धीमी आवाज में चर्चा करते हुए दिखाई देते। हालांकि उन्हें पता था कि वे खजाने को हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी वे यहाँ पहुंचे। वे व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी घटना को देखना चाहते थे जो पूरे पूर्वी जंगल को हिलाकर रख देगी। ये फान बिना पीछे देखे चला गया। यहाँ उसे कुछ भी याद नहीं था। बहुत समय बीत चुका था और पैंगो वापस नहीं आया था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। कृपया पैंगो को कुछ मत होने दीजिए। ये फैन ने पहाड़ की चोटियों को पार किया, उसकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही समय बाद उसने इस प्राचीन भूमि को छोड़ दिया। वह पूरा रास्ता दौड़ता रहा, लेकिन जब आसमान चमक उठा तब भी उसे कुछ नहीं मिला। इस आदिम प्राचीन भूमि के ऊपर आकाश में समय समय पर दिव्य इंद्रधनुष दिखाई देते थे। वे सभी साधक एक ही दिशा में उड़ रहे थे। जाहिर है, वे सभी दानव भगवान की कब्र की ओर जा रहे थे। मैं वास्तव में कहाँ गया था? क्या मैं गलत दिशा में चला गया था? ये फान ने रास्ते में पीछा किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। दोपहर तक उन्हें एक अजीब सी लहर का एहसास हुआ। यह दानव देवता का हृदय धड़क रहा है। मुझे सही दिशा मिल गई है। ये फैन ने तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन 1 घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसी स्थान पर वापस आ गया था, जैसे कि वह कभी वहां से गया ही नहीं था। सामने 5 पहाड़ एक दूसरे के सामने सीधे ऊपर नीचे खड़े थे। वे बहुत खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे 5 इंसानी उंगलियां वहां खड़ी हों। क्या हो रहा है? ये फैन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि अभी अभी उसने अपनी दिशा खो दी है। वह यहीं रुका, ध्यान से दिशा पहचानी और फिर से उस दिशा का पीछा किया। उसे विश्वास था कि इस बार वह वापस नहीं आएगा। हालांकि 1 घंटे बाद वह अचंभित रह गया जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर उसी स्थान पर आ गया है। ऐसा क्यों है? फिर से शुरुआती बिंदु पर लौटते हुए ये फैन को पता था कि चीजें असामान्य थी। ये स्थान दानव भगवान की कब्र से केवल कुछ 100 मील दूर था और यह अभी भी प्राचीन भूमि में था। वहां कुछ अजीब लग रहा था। शुरू में तो उसने आसपास के नजारे पर ध्यान नहीं दिया। अब जब उसने ध्यान से देखा तो ये फैन बहुत हैरान हुआ। पांचों पहाड़ एक दूसरे के सामने खड़े किसी देवता की विशाल हथेली की तरह लग रहे थे। पांचों पहाड़ 5 उंगलियों की तरह लग रहे थे। क्या यह हो सकता है कि यहाँ के पहाड़ों और पृथ्वी की नसों पर दाव पैटर्न उकेरे गए हों और किसी प्रकार की रहस्यमयी शक्ति बनी हो जिसने लोगों की इंद्रियों को गड़बड़ कर दिया हो? ये फैन ने खुद से बड़बड़ाया और ऐसा अनुमान लगाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंतर्ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ा। उसने अपने दिल का इस्तेमाल दानव देवता के दिल की मजबूत और शक्तिशाली धड़कन को महसूस करने के लिए किया। एक अज्ञात समय के बाद उसने अचानक महसूस किया कि उसकी ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका आ रहा है। ये फैन ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह फूलों और पक्षियों की दुनिया में प्रवेश कर गया है। ये पौराणिक पवित्र शुद्ध भूमि की तरह था। दृश्य मनोरम और बेहद खूबसूरत था। इस समय वह स्पष्ट रूप से दानव देवता के हृदय की धड़कन को महसूस कर सकता था, जिससे उसका दिल दुख रहा था। यह इस पवित्र भूमि की गहराई में था। सटीक रूप से कहें तो यह उन खूबसूरत पर्वत चोटियों के पीछे था। कोहरा छाया हुआ था और अमर पहाड़ों की गहराई में कुछ मंडप और महल धुंधले दिखाई दे रहे थे। ये फान तेजी से आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा कि उसके सामने चट्टान पर एक सुंदर आकृति खड़ी है। चारों ओर कोहरा छा गया।
वह महिला सफेद कपड़े पहने हुए थी और बर्फ की तरह शुद्ध थी। उसके कपड़े हवा के साथ नाच रहे थे, जैसे कि वह कोई परी हो जो हवा पर सवार होकर उड़ने वाली हो। यह एक बेहद खूबसूरत महिला थी, खाली घाटी में एक ऑर्किड की तरह। वह बहुत ही अलौकिक थी और एक तरह की शांत सुंदरता थी। वह अपने आसपास के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठा रही थी, मानो वह इस दुनिया का एक हिस्सा हो। ये फैन ने कभी नहीं माना कि दुनिया में पूर्णता है, लेकिन उसके सामने चट्टान पर बैठी महिला ने उसे एक निर्दोष एहसास दिया। न केवल वह बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसका स्वभाव भी इतना अलौकिक और अलौकिक था। उसने लोगों को अपनी हीनता पर शर्मिंदा महसूस कराया, जैसे कि इस दुनिया की सभी खूबसूरत चीजें उसके सामने दब जाएंगी। यह आकर्षक महिला केवल 18 या 19 साल की लग रही थी। उसके काले बाल हल्के से नाच रहे थे, उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं और उसकी आंखें धुंधली लग रही थीं। उसके लाल होंठ और जैड जैसे दांत क्रिस्टल की चमक से चमक रहे थे। उसकी गर्दन पतली थी, उसकी त्वचा चिकनी थी, उसके चेहरे की विशेषताएं उत्तम थीं और उसका सुडौल शरीर लोगों को यह एहसास कराता था कि वह दोषहीन और बहुत परिपूर्ण थी। ये फान एक दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, इसलिए उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। कुछ पलों तक अपनी खोई हुई मानसिकता को बनाए रखने के बाद वह जल्दी से शांत हो गया और आगे बढ़ गया। इस समय चट्टान पर बैठी महिला ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुरंत ये खिलते हुए अमर फूल की तरह था, बेहद चमकदार, यहाँ तक कि आसमान में सूरज को भी अपना रंग खोना पड़ा। जब ये फैन इस सुंदरता से हैरान था, तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। यह महिला बहुत ही अवास्तविक थी, एक सपने या भ्रम की तरह, दोषहीन और लगभग शैतानी रूप से परिपूर्ण। यहाँ रुक जाओ, नहीं तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। एक आवाज जो प्रकृति की आवाजों की तरह थी, चारों ओर से गुजरी। ये बहुत ही सुखद थी, लेकिन इसने ये फैन को ठंड का एहसास कराया। उसे लगा कि यह आदर्श महिला मजाक नहीं कर रही थी। हुश हुश हुश। हवा के टूटने की आवाज गूंजी। महान राक्षस जो कुछ समय पहले ही गायब हो गए थे, अमर पर्वत की गहराई से बाहर निकले और महिला के पास प्रकट हुए। पंखों वाली सुनहरे बालों वाली लड़की, बूढ़ा फ्लड ड्रैगन, वह मजबूत आदमी जिसकी भुजाएं तराजू से ढकी हुई थी, और सिर पर सींग वाला विशालकाय आदमी, सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो उनकी जीवन शक्ति घायल हो गई हो। वे विनम्रतापूर्वक उस आदर्श लड़की के पास गए और सम्मानपूर्वक वहां खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखों में हत्या के इरादे से ये फैन को देखा। उसे जाने दो। इस समय चट्टान के पीछे अमर पर्वत से पैंगो की आवाज आई। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसने भीगे हुए दांतों से ये 4 शब्द बोले, उसे मार डालो और सारी परेशानियां खत्म कर दो। इस समय बूढ़ा बार ड्रैगन आगे बढ़ा। धमाका। अचानक राक्षसी कीवी की एक विशाल लहर एक विशाल महासागर की तरह बह निकली। एक पल में आसमान में एक छाया दिखाई दी। पैंगो के काले बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे, उसका पूरा अस्तित्व रसातल की तरह था, समुद्र जितना गहरा, दबाव की अंतहीन भावना को बाहर निकाल रहा था। उसकी आभा 1 लाख पहाड़ों जितनी भारी थी, जिससे लोगों को घुटन महसूस होती थी। इस समय पैंगो के गाल और माथे पर न केवल राक्षसी चिन्ह थे, बल्कि उसकी नंगी छाती और भुजाएं भी ड्रैगन और फीनिक्स के चिन्हों से घनीभूत थीं। उसका पूरा शरीर प्राचीन पात्रों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक हरे रंग की आभा फैली हुई थी। उसकी आंखों से एक हरे रंग की रोशनी निकल रही थी जो दर्जनों मीटर लंबी थी। मैंने कहा था कि उसे जाने दो। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी थी क्योंकि वह बूढ़े बार ड्रैगन को घूर रहा था। बूढ़ा बार ड्रैगन और अन्य महान राक्षस सभी एक ही समय में चट्टान पर लगभग पूर्ण लड़की को देख रहे थे, जैसे कि उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। वह सुंदर लड़की मंद मंद मुस्कुराई और बोली, उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे यहाँ से भेज दो। पैंगो, ये फैन चिल्लाया। आकाश में राक्षसी राक्षसी आभा और पहाड़ी आभा वाली आकृति को देखते हुए उसने बार बार नाम चिल्लाया। हालांकि इस समय पैंगो परिचित और अजीब दोनों था। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा ठंडा था। बिना कुछ कहे वह एक झटके के साथ आकाश में गायब हो गया। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। समुद्र जैसी राक्षसी आभा ज्वार की तरह पीछे हट गई। इसके तुरंत बाद ये फैन को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। सुनहरे पंखों वाली बेहद खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की फुर्ती से उड़ी और उसे प्रकाश की किरण से कैद कर लिया। वह उसे एक पल में आसमान में ले गई। ये फैन चिल्लाता रहा, पैंगो। बहुत जल्दी हवा उसके मुंह में घुस गई और उसकी चीख को रोक दिया। सुनहरे बालों वाली लड़की उसे बहुत तेज गति से उड़ा ले गई। आसमान में सिर्फ अनिच्छुक सिसकारियां ही सुनाई दे रही थी। वे एक पल में बहुत दूर चले गए। स्वूश। कुछ ही देर बाद सुनहरे बालों वाली लड़की ये फैन के साथ जमीन पर उतरी और उसे नीचे उतारा। उसने उसे गहराई से देखा और कहा, तुम अकेले हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। ऐसा कहने के बाद वह सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई और आसमान में उड़ गई। ये फैन ने ऊपर देखा और चिल्लाया, पंगो को वापस आने दो। हालांकि किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। सुनहरी रोशनी की किरण पलक झपकते ही गायब हो गई। ये स्थान राक्षसी सम्राट की कब्र से कुछ ही मील की दूरी पर था। उस दिशा में चमकीली चमक साफ देखी जा सकती थी। एक प्राचीन महल आसमान में ऊपर नीचे तैर रहा था। वहां बहुत से साधक एकत्र थे। ये फान को आदिम खंडहरों में वापस भेज दिया गया।